नमस्कार, आपका स्वागत है। और दिवाली बस अगले मोड़ पर है, कुछ ही दिन दूर है और देश चुनावी मोड़ की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज को देखें तो एल निन्यो के कारण देश में बारिश कम हुई है, असर फसलों पर है। चावल समेत कई फसलों का उत्पादन घटने की एक्सपेक्टेशन भी है, लेकिन आगे चलते हुए एग्री एज अ सेक्टर में यहाँ पर क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, चाहे वो सप्लाई चेन है या एग्री वेस्ट मैनेजमेंट। सरकार आगे यहाँ पर किस तरह के कदम उठा सकती है, फाइनेंसिंग के क्या नंबर्स हैं, क्या ग्रोथ है, इन सब पर जानकारी के लिए हमारे साथ अब सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट के फाउंडर एंड सीईओ संदीप सबरवाल हैं। संदीप नमस्कार, त्योहारों की बहुत शुभकामनाएं आपको। पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर पिछले दिवाली से इस दिवाली तक यहाँ पर देखें, ईयर ऑन ईयर की बात यहाँ पर करें, किस तरह की स्ट्रेंथ और ग्रोथ आप यहाँ पर एग्री सेक्टर में बनता हुआ देखते हैं, फिर चाहे वो टेक के हिसाब से है, नॉलेज शेयरिंग है किसानों के साथ, या फिर क्रेडिट फाइनेंसिंग है। नमस्कार मनीषा जी। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप पिछले 2 साल से देखें तो मेरा मेरा मानना ये है कि एग्री एक सुपर साइकिल पे आ गया है। एग्री इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, अगर आप इंडिया की एग्री इंडस्ट्री की बात करें और सप्लाई चेन की बात करें, तो हम एक सुपर साइकिल पे आ गए हैं जो अगले एक डिकेड, मतलब अगले 8 से 9 साल चलेगा ये। और जो अनुमान है, आंकड़े अगर हम देखते हैं तो अब ये जो एग्री इंडस्ट्री का सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो पूरा विषय है, ये $820 मिलियन की इंडस्ट्री हुआ करती थी 2022 में, और हमारे अनुमान से ये $2.3 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी अगले 7 सालों में। करीबन औसत ये 12 से 13% पर एनम इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ आने वाली है। इसको मद्देनजर रखते हुए इसी के साथ ही आपकी आती है एग्री की फाइनेंसिंग ग्रोथ, एग्री महिला ग्रोथ एंड इसके साथ आपके आदर्श CSR एक्टिविटीज, ये सारी चीजें इकट्ठे देखनी पड़ेंगी आपको। अगर आप ये देखें तो अब अगर मैं अपने फर्म की बात करता हूं तो हमारा ग्रोथ मोर देन 250% हुआ अगले पिछले 1 साल में, एंड हम अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 1.5 सालों में फिर हम 200% से ऊपर ग्रो करेंगे। ये कहते हुए भी मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि अगर आप महिलाओं की बात करें एग्री में, महिलाओं में, तो कई मॉडल जो आजकल प्रचलित हो गए हैं, FPO मॉडल हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल हैं, उसमें जो क्रेडिट निवेश आ रहा है या क्रेडिट दिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी NBFC की बात करूं तो हमने अपने NBFC में पिछले 8 महीनों में 26,000 महिलाओं को 43,000 रुपए औसत के हिसाब से 109 करोड़ का लोन बांटा है। तो एक एग्री सुपर साइकिल पे आया हुआ है इस टाइम, और ये सुपर साइकिल मुझे अभी रुकता हुआ दिख नहीं रहा, कम से कम अगले 5 साल। ओके एंड संदीप, काफी बड़े बड़े और सुंदर नंबर्स आपने हमारे साथ यहाँ पर शेयर किए एंड कंग्रेचुलेशंस। 250% की गेन्स यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज एज ऑफ नाउ उसके बारे में बोस्ट नहीं कर सकती, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगला 1 साल यहाँ पर इलेक्शंस वाला है। किस तरह के मेजर्स, किस तरह की सहूलतें आप देखते हैं सरकार की तरफ से आता हुआ इस सेक्टर के लिए? इसमें क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो ऑस्टेरिटी मेजर्स तो आते ही हैं। इलेक्शन ईयर में इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट काबू रखना ही चाहती है और वो लगातार रहेगी भी। सिर्फ एक ही हमारी गुजारिश है कि एग्री सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें बड़ा नाप तोल के सबको स्टेप्स लेने हैं। कोई भी नी जर्क रिएक्शन की इकट्ठे आपने किसी चीज के लिए एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया, इंपोर्ट बंद कर दिया, या आपने एग्रीकल्चर का क्रेडिट में फ्री लोन्स या लोन माफ कर दिया, ये सब नी जर्क रिएक्शन है। अगर इससे रिफ्रेन करे तो अगर जो अभी स्थिति चल रही है अगर यही चलती रहे तो मुझे कोई इस पर आशंका नहीं है कि एग्री इंडस्ट्री में अभी अगले 3 साल तक कोई जर्क आने वाला नहीं है। बिल्कुल स्मूथ सेलिंग है। हाँ, ये जरूर है क्योंकि प्रोडक्शन सप्लाई डिमांड में प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि कई जगह रेंज कम है, कहीं यहाँ पे फ्लडिंग हो रही है। तो ये सप्लाई चेन का एक कांस्टेंट चैलेंज रहा है, आज से नहीं, पिछले करीबन 2 दशकों से। मतलब आप देखिए तो ये हर 3 साल 4 साल बाद एक बार होता है, कोई ना कोई कमोडिटी एक इन्फ्लेशन पॉइंट पे आती है और फिर वो घट जाती है। पर अब तक क्या हो गया कि सप्लाई चेन खुद इतनी संभल चुकी है कि लोगों का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आने लग गया है कि अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर दाल तेज है तो दूसरी दाल उसकी वजह से तेज नहीं हो रही है। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तूर उड़द तेज है तो चना दाल तेज नहीं है, क्योंकि चना दाल में इनफ प्रोडक्शन है और वो प्रोडक्शन साइकिल चेंज भी हो रहा है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मनीषा जी ये भी आ रहा है कि इस पूरे सेक्टर में जो एग्री टेक, जो आज से 2 साल जो एक बहुत बड़ा फर्क आया है कि पहले 2 साल पहले एग्री टेक एज एन इंडस्ट्री को सिर्फ इंडिविजुअली देखा जा रहा था, परंतु अब जो बात हो रही है वो बोल रहे हैं कि एग्रीटेक एक एग्री इंडस्ट्री की सब्सिडरी है। एग्रीटेक अलग से कोई चीज नहीं है। जब तक एग्रीटेक की शादी या मैरिज जिसे हम बोले, एग्रीकल्चर के हार्ड कोर जमीन से लगे हुए एग्रीकल्चर किसान के साथ नहीं होता तो एग्रीटेक ऑन इट्स ओन सर्वाइव नहीं करेगा। ये सबको साफ नजर आने लग गया है और इस वजह से क्या हो रहा है कि इसकी होलिस्टिक ग्रोथ होने लग गई है। नहीं तो आप देख रहे थे कि एग्रीटेक एक पूरा नीश बन गया था जहां पे आप ग्रोथ देख रहे थे पर एग्रीकल्चर लैग कर रहा था। सडनली अब वो ये फर्क निकल गया है, लोगों को सामने आ गया है कि एग्रीटेक एज सच, क्योंकि B2C व्हीकल नहीं है तो एग्रीटेक कोई चीज नहीं है। एग्रीकल्चर एज अ होलिस्टिक व्यू देखा जाएगा।
एब्सोल्युटली, काफ़ी सारी चीज़ों की आपने यहाँ पर बात की एंड ऑलवेज एज ऑलवेज संदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। और हम चाहेंगे आप हमारे साथ और भी डिटेल में आगे चल के भी यहाँ पर बात करें, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, ये वो पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा लोग ना टैकल करते हैं ना बात करते हैं। सो बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, आज त्यौहार के समय में एक पूरे एग्री सेक्टर पर वो बात भी करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर बात करेंगे दिवाली की। और एक चीज़ आप यहाँ पर डेफिनेटली जानना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, गिफ्ट भी करना चाहते हैं, वो है ड्राई फ्रूट्स। तो हम गए थे वाशी एपीएमसी, जो कि एक बहुत बड़ी मंडी है यहाँ पर मुंबई में। एक्चुअली वो एपीएमसी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। तो हम आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि इस बार यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में क्या ट्रेंड्स हैं। अजीत जी, अगर पिछले साल के कंपैरिजन में ये वाला साल देखें तो किस तरह की ग्राहकी है? बहुत अच्छी गिराकी ये साल लास्ट ईयर से तो समझो ज़्यादा ही है। समझो लास्ट ईयर 80 पैसा गिराकी थी तो ये टाइम 120% है गिराकी। बहुत अच्छा काम है। लास्ट 10 दिन से हमारा काम बहुत अच्छा है, जो कि हम लोग ऊपर वाले की मेहरबानी की अच्छी खासी गिराकी है। तो अजीत जी, इतना कुछ सामान आपके पास है, पर ऐसा हमेशा होता होगा ना कि पिछले साल ये ज़्यादा बिका, इस साल इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है? नहीं, ऐसे तो ओवरऑल सब ड्राई फ्रूट ज़्यादा बिकते हैं, लेकिन ये हमारा जो नया वैरायटी है जो एक्जोटिक फ्रूट में भी गिनते हैं हम लोग, नहीं इसका हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये साल हर साल से ज़्यादा बढ़ा है। अजीत जी, पिछले साल से इस साल में कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा भाव भी कई चीज़ों के बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो कहाँ पे आप देखेंगे कि कहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा बढ़ गए? नहीं, प्राइसेस तो बढ़ते हैं, डॉलर के हिसाब से बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेड आइटम है तो डॉलर के हिसाब से प्राइसेस बढ़ते हैं। बाकी अपनी गवर्नमेंट ने अच्छा खासा सपोर्ट किया है व्यापारी लोगों को, और ये साल समझो ने डॉलर अपना बहुत कंट्रोल में है। हम जो दुनिया के दूसरे देशों के हिसाब से अपना कंट्री एकदम समझो कंट्रोल में है ना, इससे हिसाब से ज़्यादा रेट बढ़ा नहीं है, सब रेगुलर हिसाब से ही है। आवाज पे आप देख रहे हैं यहाँ पर मसालों पे हमारा स्पेशल शो, जो हम यहाँ पर वाशी एपीएमसी मंडी से कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पर एशिया में। और मसालों में इस साल बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिली है। दिवाली का त्यौहार है, आगे जाकर मांग और भी बढ़ जाती है। बुआई के नंबर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, और जिस तरह की उठापटक देखने को मिली है, मौका तो था कि हम यहाँ पर ही आकर सभी की जुबानी सुने कि मसालों में यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी सारे मसाले हमारे यहाँ पर प्लेट में हैं, और काफ़ी सारे यहाँ पर कारोबारी भी हैं जो यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा काम इन सभी मसालों में करते हैं। सभी से यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर धनंजय राजगौर से शुरू करेंगे, जो जीरे का बहुत बड़ा काम करते हैं। धनंजय नमस्कार, हम आपसे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं और बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर लेकर आने के लिए। अच्छी खासी चहल पहल तो यहाँ पर है ही, लेकिन जीरे ने बहुत उठापटक दिखाई है। नमस्कार मनीषा जी, पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ कि आप इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मंडी में आप यहाँ पर आए हमारा मान रखकर, और आपको बुलाने का हमको एक ही मौका था कि हम सबको इस माध्यम से बता सके कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ के लोग भाईचारा से रहते हैं, यहाँ का बिजनेस बहुत ही बड़ा है, और ये मार्केट क्वालिटी के लिए नंबर 1 है। और ये मार्केट कोई ईमेल पर या फैक्स पर या कुछ नहीं चलता, ये मार्केट हमारी ज़बान पर चलती है। ये मार्केट की खासियत है। यहाँ पर माल आप लो, मार्केट बढ़ भी गया तो भी आपको डिलीवरी फुल मिलती है। अब बात यहाँ पर जीरे की कर लेते हैं। ऑल टाइम हाई भाव बनाने के बाद जिस तरह की करेक्शन यहाँ पर देखने को मिली है, जो करंट भाव यहाँ पर हैं, कैसी बीत रही है दिवाली? मैडम, जीरे ने तो व्यापारियों को वेंटिलेटर पे लगा दिया अभी तो फिलहाल। जीरा हीरा नहीं रहा अब ना। जीरा हीरा बन चुका था। हमने आपको बहुत बार बोला, जब 60,000 क्रॉस हुआ था तभी हम आपको बार बार कह रहे थे कि अभी जीरा हीरा हो चुका है, अब इसको कोहिनूर नहीं बनना है। और मैंने हमेशा कहा था कि इस लेवल पर माल बेचना चाहिए, यहाँ पर माल बेचते रहो, अटकाओ मत। और मैंने ये भी कहा था मीडिया के सामने कि ज़्यादा करके मैंने सभी को बताया कि जीरे में अभी रुकना चाहिए और संभाल कर खिलना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि अगले आने वाले 3-4 महीने तो यहाँ पर त्योहारों के हैं, शादियों के भी हैं, माल भी बहुत जल्दी आने वाला नहीं है, तो यहाँ से अब कारोबारी कैसे देखें जीरे को? जीरे की बिजाई को अभी 15-20 दिन के बाद जीरे की बिजाई शुरू होगी, और जीरे को आने को कम से कम 4 महीने बाकी है। तो हम अभी से कुछ नहीं कह सकते कि जीरा 300 होगा, 250 होगा, 350 होगा। जीरे की बिजाई ऐसी है कि उसको छोटे बच्चों के परवरिश कैसे करते हैं उस तरह उसकी परवरिश होती है। तो आगे क्लाइमेट उसका भाग भजवेगा, लेकिन फिलहाल अभी इस रेट से हमें लग रहा है कि 10 से 15 रुपये की मंदी और है, उसके बाद जीरा बिल्कुल लेना चाहिए। यानी कि थोड़े से और लोअर सर्किट्स यहाँ लग सकते हैं? 10 से 15, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे नीचे में जीरा लेके काम करना चाहिए या फिर कैसे करेंगे आप? अगर जीरा 40,000 के नीचे जाता है, समझो 39,000 या उसके आसपास आता है,
तो फिर से उसमें कम से कम 50-60 रुपये बढ़ने की वापस उम्मीद है। तो यानी कि जीरा यहाँ से थोड़ा और गिर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर आने की यहाँ पर उम्मीद है। हमारे साथ आशीष राजगौर भी हैं। आशीष नमस्कार। और मसाले है या ड्राई फ्रूट है, मखाना, इन सब में दोनों में थोड़ा थोड़ा आ जाता है, यहाँ पर किस तरह की मार्केट है? जी नमस्कार। पहले तो मैं पूरे भारतवासियों को एडवांस में दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी भाईचारे से रहे और हिंदुस्तान को पूरे विश्व में नंबर 1 बनाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और रही बात मखाने की, तो मखाना एक ड्राई फ्रूट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है और मखाना सेहत के लिए अच्छा होता है, उसके अंदर कैल्शियम भी भरपूर होता है। तो लोग गिफ्टिंग के लिए ड्राई फ्रूट से साथ साथ मखाने को भी गिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, प्राइसेस के बारे में बताइए, अब किस तरह की मांग है, कैसी आवक है और भाव कैसे रहेंगे? पिछले कुछ सालों से अप्रॉक्स देखने जाए तो 2014 से मैं प्रीफर कर रहा हूँ, ये स्टडी कर रहा हूँ मखाने के लिए। तो डे बाय डे कंजम्पशन उसका ऑलमोस्ट 10 से 20 गुना बढ़ गया है और लास्ट ईयर वो अल नीनो की वजह से थोड़ा मार्केट अप हो गया है, क्योंकि क्या है कि धूप की वजह से पूरे खेत जो है वो सूख गए थे, क्योंकि मखाने की जो खेती है वो पानी के अंदर होती है, वो धरती पर नहीं होती है। तो खेत सूखने की वजह से मखाने में प्राइजेस कम से कम 30 से 40% तक बढ़ गए हैं और आज होलसेल मार्केट में मखाने के रेट 700 से लेकर 1100 रुपये तक है। तो अच्छी खासी मांग है, भाव भी ऊपर हैं, लेकिन उसका असर फेस्टिवल पे बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र नहीं आया। जी नहीं, फेस्टिवल पर असर उसका नहीं है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मखाना सिर्फ गिफ्टिंग के लिए नहीं, मखाना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो सेहत के लिए कोई खिलवाड़ नहीं करता है, तो मखाना पेट भर के लोग खा रहे और ले भी रहे। तो ये एक और चीज़ है जिसकी खरीदारी अच्छी खासी तेज़ है और हम इस बाजार में हैं, क्यों ना इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। किरीट राणा जी, कैसे हैं आप? और आपसे बहुत समय के बाद मुलाकात यहाँ पर हो रही है, कैसे देखते हैं आप बाजार को और मसालों को स्पेशली? देखिए, पूरे एशिया खंड की ये बहुत बड़ी मंडी है और भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि 3500 ट्रक रोजाना इस परिसर में आती है और उसकी 4000 ट्रकें बन के पूरे विश्वव्यापी यहाँ से एक्सपोर्ट भी है, इंपोर्ट भी है और यहाँ पर पूरी सप्लाई चेन, कोल्ड स्टोरेज चेन, पैकिंग चेन, यानी हमारी पूरी सप्लाई चेन बहुत बड़ी है। और मैं जनता से आग्रह करूंगा कि अभी तो ई कॉमर्स आ गया है और हमारे ये जो बच्चे हैं, आने वाले दिनों में आपको सारे विश्व में अपनी 1 नंबर क्वालिटी आपके घर तक पहुंच जाएगी, ऐसी पूरी सुविधा हम हमारी संगठन की ओर से तैयारी में हैं। व्हाट्सएप की दुनिया आ गई है, व्हाट्सएप की दुकानें खुल गई है, ई कॉमर्स आ गया है। और हमें हमारे आदरणीय मोदी साहब जब बोले थे कि हम लोग ई कॉमर्स के खिलाफ थे, तो उन्होंने बोला अरे डरो मत, आप भी इसकी कंपटीशन में आ जाओ। तो हम अभी बिल्कुल तैयार हैं और जनता से यही कहेंगे कि सबसे प्यारा हिंदुस्तान है और अपनी हिंदुस्तानी आइटम जो है उसमें प्रोटीन, मिनरल्स, टेस्ट, स्वाद दुनिया में कहाँ नहीं है, वो अपनी आइटमों में है। चाहे हमारा जीरा है, चाहे इलायची है, चाहे मखाना है, चाहे ड्राई फ्रूट है। तो ये पूरी चीज़ें जो है वो 1 नंबर यहाँ मिलता है और सारे विश्व में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। एकदम, काफ़ी कुछ इंपोर्ट तो होता है, लेकिन ये जो भारतीय चीज़ें हैं ऑफ कोर्स ये हम यहाँ पर बढ़ाते हैं। ध्रुमिल, कहाँ पे हैं आप? क्योंकि जीरे के बाद यहाँ पर हल्दी के बारे में बात करना चाहेंगे और ध्रुमिल, अच्छी खासी उठापटक यहाँ पर हल्दी में भी देखने को मिल रही है और बाजार को लगता है कि जीरे के बाद अगर धनंजय कोई हीरा है तो वो शायद हल्दी बन सकती है। हल्दी तो सोना है, हल्दी तो सोना है। हल्दी 3 साल से नीचे हो रही है, अभी सोइंग 100% 30 to 35% लेस है। दिसंबर के बाद हल्दी में 60 से 70 रुपए की तेजी पक्का है। पक्का है तो हल्दी खरीद के रख लें? लेनी चाहिए, ऑलरेडी नीचे एक चांस मिला था, वापस ऊपर आप देखो 20 रुपये बढ़ गई है, हल्दी लेने का चांस है। तो कैसे, किस तरह के फंडामेंटल्स आप यहाँ पर देखते हैं, कैसे एक्सपोर्ट के बाजार हैं और एज ऑफ नाउ इन करंट स्तरों पर कैसी खरीदारी है? अभी डिमांड स्लो है। ओवरऑल इंडिया का क्रॉप है 1 करोड़ का क्रॉप है। अगले साल आया था 90 लाख, ये साल आएगा 65 लाख। उसमें ऑलरेडी 35 लाख का गैप है, तो वो हल्दी ऑलरेडी बढ़नी ज़रूरी है और अभी तो सीज़न चालू होएगी, हल्दी 100% 60 से 70 बढ़ जाएगी, तो लेना चाहिए। अगर पिछली दिवाली से इस दिवाली तक की हल्दी की बात करें तो इस समय हल्दी कैसी है? हल्दी की मेजर मांग कब निकल के आती है और अगली दिवाली तक हल्दी कहाँ रहेगी? हल्दी नवंबर से तब तक अप्रैल तक में हल्दी चलती है। नेक्स्ट टाइम हमको लगता है 200 रुपये हल्दी क्रॉस कर देगी अगली दिवाली तक 100%। और किस तरह के एक्सपोर्ट देखने को मिलेंगे फिर? अगर इतनी महंगी हल्दी हो जाएगी तो खरीदार क्या करेंगे? एक्सपोर्ट चल रहा है, जितना ही चल रहा है उसके ऊपर 10 to 15% इंक्रीमेंट आ जाएगा, 100% आ जाएगा। और एज ऑफ नाउ कितनी मांग कहाँ से ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही है आपको? निज़ामाबाद, महाराष्ट्र मेन क्रॉप हो गया, वो 35 to 40 लाख का क्रॉप है। अगले साल आएगा 25 लाख।
और अगर सबको पता है कि हल्दी ऊपर जाने वाली है तो क्या स्टॉकिस्ट अभी से खरीदना शुरू कर देते हैं? ऑलरेडी स्टॉकिस आ चुके थे, स्टॉकिस ने बीच वाली चालू की, उसके लिए हल्दी नीचे आई थी, अभी वो भी अटक गए, उसके लिए वापस 20 रुपये करेक्शन आ गई। तो अगर अगले 6 महीने की रेंज देखनी हो, अगर किसी को काम भी करना हो, किसी को खरीदना हो, इन्वेस्ट भी करना हो, तो क्या एक रेंज बन सकती है फिर यहाँ पर? अभी के रेट से जो अभी दिसंबर का वायदा है उसमें ऑलरेडी 140 का वायदा चल रहा है आज, वो 160 तक आ जाएगा। ओके, तो अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे भाविन भाई से, क्योंकि धनिये में यहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है और सभी को ये लगता है भाविन भाई कि धनिया थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी बढ़त बना के रखनी चाहिए। नमस्ते सर को सबको। पहले तो धनिया के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि धनिया सबसे मसाले में कम से कम रेंज का है धनिया, और लास्ट 5 साल से कोई धनिया में कोई तेज़ी आई नहीं हुई है। ये बार अच्छी क्रॉप तो है मगर डिमांड ज़्यादा रहेगी और इंपोर्ट का भाव ज़्यादा है, तो अपनी इंडियन जो है वही क्रॉप चलने वाली, इसके हिसाब से तेज़ी आने का शक्यता ज़्यादा लग रहा है।